Come with me. Come. All of you here? Sir, here. हाँ, इनके लिए यहाँ पे रखो, कीप दैबिंग। हाँ, इट्स लाइक ये पूरी टीम है। Sir, so first of all, congratulations for the feature film. Already getting a huge response. So, how you feeling till now? लव स्ट्रक, वो जो हैशटैग है ना, वो वाला फीलिंग है। आई थिंक वी वेरी हैप्पी दैट द फिल्म इज फाइनली आउट, दैट फाइनली आफ्टर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स आउट, पीपल ऑल ओवर द कंट्री कैन सी इट। वी आर गेटिंग लॉट ऑफ ऑसम मैसेजेस, excellent, some confused, some I think the exciting part about the way that we've released the film by taking it to a platform like Netflix is that the film can meet its audience in all of these countries that the film has traveled to with the click of a button. इसका मतलब ये है कि आपको पैसे इतने खर्चने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ घर पे आप अपने कंप्यूटर पे इस फिल्म को देख सकते हैं। एंड आई थिंक द ग्रेटेस्ट विन फॉर अ फिल्म लाइक दिस इज़ कि जब से ये VOD प्लेटफॉर्म्स जब भी आए हैं हमारे कंट्री में, लाइक Amazon, Netflix, तो काफ़ी सारे जो फिल्म मेकर्स हैं उनका जो विजन और उनका जो क्रिएटिव इंटेंट होता है वो काफ़ी बारी हमारी जो सर्टिफिकेशन एंड सेंसरशिप बॉडी है उसकी वजह से क्लिप हो जाता है। बट थैंक्स टू नेटफ्लिक्स एंड द रीच इज़ वेरी बिग, वी हैव एक्चुअली रिलीज इन 180 कंट्रीज in 22 languages. एंड ऑल्सो आई थिंक सुधांशु को जितना भी गंद मचाना था फिल्म में वो मचा सकता है। तो उसने दिल खोल के उसने फिल्म जैसी बनानी थी बनाई है। हाँ, वो तो सही है। हम लोग जब फिल्म बना रहे थे तो हमने कैसे रिलीज़ होगी, कहाँ रिलीज़ होगी, सेंसरशिप क्लियर करेगी नहीं करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने नहीं सोचा, सिर्फ दिल से हमने फिल्म बनाई। तब तो ये भी नहीं मालूम था कि नेटफ्लिक्स इंडिया से फिल्म्स खरीदेगी भी कि नहीं। पर जब ये फिल्म बन गई और पहली बार एस्टोनिया में हमने इसे प्ले किया, तब हमको मालूम पड़ा कि एक्चुअली फ़िल्म की कनेक्ट बहुत यूनिवर्सल है। तो अब चाहे UK हो, चाहे US हो, चाहे ग्वाडालाहारा हो, मेक्सिको हो, जहाँ भी हम गए हैं वहाँ पे फ़िल्म को बहुत पसंद किया गया। तो इसी वजह से ये लोग हम फिल्म लेने भी आए। और अब जब देखा जाए कि अब इंडिया में भी इन लोग बहुत बड़े रूप से आ रहे हैं, जैसे रेड चिलीज़ के साथ इन्होंने अभी डील की है, तो डियर ज़िंदगी, वैसे शाहरुख की कई बड़ी फिल्में भी आ रही हैं। और हम तो स्पेशली ग्रेटफुल हैं क्योंकि उनका नाम भी हमारी फिल्म में, उनने हमको क्लिप दिया है अपनी फिल्म में यूज़ के लिए, हमारे लिए ब्लेसिंग के समान है। तो वी आर वेरी, हम इससे अच्छा हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता था कि आप रात को दिन को कितने बजे भी हम सोशल मीडिया जाते हैं तो किसी ना किसी कंट्री में कोई ना कोई लव अभी देख रहा होता है। तो कुछ मैसेजेस आपको आते रहते हैं। तो बड़ा एक्साइटमेंट है कि अब दुनिया भर में दिखाने के बाद हम इंडिया में भी इसको दिखा पाएंगे। जी, ये एक्चुअली आइडिया इनका ही था, बट जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 1 सेकंड, आई विल बी बैक इन 1 सेकंड। The main thing is, I think you spell it anyhow, it's love at the end of the day. So yes, that's the main thought behind the title. If you want to add anything. हाँ, वो एक्चुअली जहाँ भी हम जाते थे तो लोग पूछते थे ये LOEV क्या है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लोएव है, लूव है, क्या है। तो हम हमेशा वही कहते थे, देखो दिखने में ये जो भी लगता हो, पोस्टर आप देख रहे हो, आपको दिखने में जो भी लगता हो है ये प्यार ही, तो इट्स जस्ट लव। टेक्निकली आप सर्च करोगे LOEV पे तो हमारी फिल्म ही आएगी। LOEV पे 50 चीजें मिलेंगी, लेकिन ये प्रोड्यूसर वाली एडवाइस है कि देखो भैया जब गूगल करे आदमी हमारा टाइटल तो अपने फिल्म के आनी चाहिए। लव के तो बहुत फिल्में बनी हैं, अपने इंडिया में बड़े हुए हैं, बॉलीवुड पे बड़े हुए हैं, तो हमने यश चोपड़ा से लेके करण जौहर से लेके आदित्य चोपड़ा की सारी लव स्टोरीज देखी हैं। पर ये वाला लव एक थोड़ा हटके लव है जो उन लव स्टोरीज में मैंने नहीं देखा, उसको डालने का हमने कोशिश किया। तो हमने कहा इसको LOVE नहीं कह सकते, इसके लिए एक नया शब्द हमको बनाना चाहिए, तब जाके LOEV ना पैदा हो। ये इसके लिए भी नहीं क्योंकि ये 3 लड़कों के बीच में एक लव स्टोरी है, इसके लिए हमने LOEV नहीं किया, बट इसके लिए कि
द होल पुश एंड पुल ऑफ अ रिलेशनशिप, एक जो प्रेम कहानी में होता है ना कि वो शाहरुख को काजोल हमेशा मिलती है, वो जनरली लाइफ में नहीं होता, आपको कभी प्यार नहीं मिलता। मेरे को तो काजोल नहीं मिली, तो दर्द में आदमी बहुत चीज़ें करता है, तो मैंने फिल्म लिख दी, तो वहाँ से ही एक्चुअली जर्नी अपनी शुरू हुई। तो ये अनरिक्वाइटेड लव या हार्ट ब्रेक के ऊपर बेस्ड है। तो रिलेशनशिप में जब आपको जो आप जिसे चाहते हैं वो आपको अगर ना मिले तो किस तरह से आपको बिहेव करना है, किस तरह से पोजेसिवनेस और डिटैचमेंट के बीच का रास्ता वो कैसे तय किया जाए, तो उसके ऊपर कुछ बेस्ड सब्जेक्ट है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि हमें लव स्टोरीज इतनी पसंद आती हैं इस कंट्री में, तो हमको ज़रूर इट विल वर्क फॉर अस। For future film after Vedas have got the space in Netflix. Correct. How do you like to do this? Arey, it's fantastic. Fantastic. Let the family grow. I know. I hope more and more films get made this way because India has a very rich culture of filmmaking. We are not just the country that makes, Subhash Ghai movies and Yash Chopra movies. We are also the country that makes, Sai Paranjpe, and we make our independent cinemas very strong. तो अब इन cinemas फिल्मों को वो दोपहर की 2 बजे की शो के बजाय ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ ऑडियंस जब चाहे उनको देख पाती है। आई थिंक द 80s का आर्ट सिनेमा है, नेटफ्लिक्स और अमेज़न के कारण रिवाइव होगा। हम सब वापस वही फिल्में बनाएंगे एंड वी विल हैव द गोल्डन टाइम। हाँ। डेकेड विल स्टार्ट वेयर सच फिल्म्स विल गेट। और मेरे लिए भी काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मैंने काफ़ी फिल्में की है जो रिलीज ही नहीं हुई, तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि अरे वो वाली फिल्म तुमने की थी, वो कान में गई थी तो रिलीज नहीं हुई। तो इस बार मैं कह सकता हूँ कि आप जब मन चाहे तो नेटफ्लिक्स पे जाइए और कितनी बार देखिए फिल्म एंड जस्ट बी लव स्ट्रक, दैट्स इट। और ऑफ कोर्स इस ओकेजन में हम लोग खड़े हैं एंड आई एम बैक। तो हमारे बीच नन ऑफ अस वुड हैव बीन हियर। अपनी फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन एक थर्ड एक्टर हैं, शिव पंडित तो हैं इस फिल्म में, सिद्धार्थ मेनन भी हैं इस फिल्म में, ध्रुव गणेश जो बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हैं, उन्होंने टेबल नंबर 21 और 3 पत्ती में उनकी बच्चन साहब के साथ लॉन्च हुई थी, उन्होंने इस फिल्म में एक प्रिंसिपल कैरेक्टर साहिल का निभाया है एंड द परफॉर्मेंस इज़ फैंटास्टिक। और हमारी फिल्म थिएटर में नहीं जा रही, हम नेटफ्लिक्स पे हमने रिलीज़ किया है इसको बहुत रीजंस की वजह से, बट फिर भी मेरा मानना है कि जब फिल्म फेयर अवार्ड्स बाकी अवार्ड्स का जब टाइम आएगा, नेशनल अवार्ड्स अगले साल का जब कंसिडरेशन में वो आएंगे, तो आई होप वो इनके काम को देखें, ध्रुव के काम को देखें और इनको अप्रिसिएशन मिले क्योंकि काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। No, but I see this is for me also, and I think ever since I've my first film to release in 2011, I think the times are changing, and I think in the last 1 year जब से Amazon and Netflix जैसे platforms हमारे country में आए हैं, I think it's giving opportunity to lots of more filmmakers and actors to create content जो थोड़ा सा और भी slightly eclectic and slightly it doesn't have to conform to commercial box office numbers and stuff like that, because काफ़ी बारी डायरेक्टर्स की और प्रोड्यूसर्स की का प्रेशर रहता है पैसा रिकवर करना। तो इस ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आपको एक्चुअल में एक आदमी का टैलेंट देखने को मिल सकता है कि वो क्या आई मीन इन अ सेंस दैट what his reach as a creative artist can be. So I think we're very grateful to Netflix for that, very happy for these producers, and Absolutely. So very happy about everything, and thank you so much for coming to cover us and our film. True. It's really It means a lot to us. Yeah. Absolutely. It does. आप दोनों से ये क्वेश्चन है जी। जिस तरह की कहानी है फिल्म की कहानी जी। कितना कनेक्ट कर पाए एक दूसरे से और कितनी ऐसी आपका मतलब क्या दे आर इन लव, दे आर स्टिल इन लव। हाँ मतलब प्यार हुआ कि नहीं सेट पे? नहीं देखो, it's a love story. It's a love story. So we all fall in love in our real lives, and in See, this I think film also. but also What is there not to in connect? this country जो ये जो topic है, ये as it is it's a very sensitive topic all over the world, and I think the aim of this film was to show that this film is a love story which happens to be between two men. The point is it doesn't really matter whether the people in question are men, women, and their sexuality and their gender doesn't matter. It actually matters the emotions. The object of this film As is a the human being. a particular human being, may it be a female or a male, that what are the emotions they feel. So that was the object of this film. There are lots of other films which are made on this topic which are taking a different take to it. There was a film last year जो बहुत बड़ी film थी. So that had a different take to the whole subject. This particular subject, one of the reasons I did it is because इसमें अगर आप characters को replace कर देते, उनको अगर males को females बना देते, and if you mixed it up, it wouldn't have tampered with the script. So the script would have been exactly the same. And I think बेसिकली that's what's important. मतलब प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आपको प्यार हो जाए आपकी वैसी छुट्टी हो जाती है, डजंट मैटर योर
falling in love with a man, with a woman, whatever. जिसको प्यार हुआ वो काम से गया. तो वो छुट्टी से हम रिलेट करते हैं रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में भी वो Easy हो था, गया, connect आसानी से करना हो गया एक्चुअली. So and as actors also we just looking out for good scripts and good stories to tell. Everybody is. So I don't think there was any reason we felt that the script is it's not worth doing. Yeah. Okay. So on that note, we will. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.